एक दो नहीं, पूरे 10 से 12 राउंड फायरिंग की गई। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर एल्विश यादव के घर गोलीबारी किसने की। अब सवाल है कि आखिर एल्विश यादव का दुश्मन कौन है जो इस फायरिंग के पीछे है। क्या एल्विश यादव को एक शख्स से दोस्ती की कीमत चुकानी पड़ रही है? दरअसल एल्विश यादव से पहले उनके एक दोस्त के ऊपर भी फायरिंग हो चुकी है। नाम है रैपर राहुल फाजिलपुरिया। जुलाई महीने में ही रैपर और एल्विश यादव के दोस्त राहुल फाजिलपुरिया पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी। वो मामला भी गुरुग्राम का ही था। हालांकि राहुल फाजिलपुरिया उस वारदात में बाल बाल बच गए थे। उसे भी अज्ञात बदमाशों ने अंजाम दिया था। उसके हमलावर का भी निशानदेही नहीं हो पाई है। सुबह सुबह चली गोलियों से गुरुग्राम दहल उठा। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और ये कोई पहली बार नहीं है गुरुग्राम शोबिज और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े लोगों पर हमला हुआ हो। गुरुग्राम हाल ही में लगातार हमलों की वजह से चर्चा में है। निशाने पर हैं शोबिज और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े बड़े नाम। हाल की 3 बड़ी घटनाओं ने शहर में कानून व्यवस्था और सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जुलाई में हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई। अगस्त में फाजिलपुरिया के फाइनेंसर रोहित शौकीन की हत्या कर दी गई और अब बिग बॉस विनर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की घटना। ताजा घटना से जहां एक और दहशत का माहौल है, वहीं इन घटनाओं के बाद गुरुग्राम में पुलिसिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोगों के बीच चर्चा तेज है कि जब नामी हस्तियां ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। देश में अपराध दर में हरियाणा नंबर 1 बन गया है। ये केंद्र के गृह मंत्रालय के क्राइम ब्यूरो के आंकड़े बता रहे हैं। और हरियाणा सरकार द्वारा गठित की गई एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स बता रही है कि हरियाणा के अंदर 80 गैंग खुलेआम फिरौतियां मांगते घूम रहे हैं, कहीं विदेशों से, कहीं जेलों से। तो आज डर खुल गया है हरियाणा में। अपराधियों को पुलिस प्रशासन का डर खुल गया है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुख्यमंत्री जी की बात को गंभीरता से नहीं ले रहा पुलिस प्रशासन। सवाल सुरक्षा का है और सुरक्षा कैसी हो रही है वो इन सीसीटीवी फुटेज को देखकर समझ सकते हैं। कुछ इसी तरह से ही बॉलीवुड सिंगर राहुल फाजिलपुरिया पर फायरिंग हुई थी। 14 जुलाई 2025 की रात गुरुग्राम के सेक्टर 71 एसपीआर में हरियाणवी सिंगर राहुल फाजिलपुरिया की कार पर 2 गोलियां चलाई गई। गनीमत रही कि वो सुरक्षित बच गए। गोली कार में नहीं लगी, वह पोल पर लगी और राहुल बाल बाल बच गए। इसके बाद राहुल ने बादशाहपुर पुलिस में एफआईआर दर्ज की। सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान की गई। सोनीपत निवासी एक आरोपी गिरफ्तार हुआ जिसने गाड़ी किराए पर ली थी। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि निशानेबाज घटना से पहले स्थान और रूट का रिकॉन्थ करना चाहते थे। ये हाल है दिल्ली से सटे गुरुग्राम का, जिसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। सियासत भी खूब हो रही है। देखिए, किसी व्यक्ति के बारे में मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि सब बातें आप लोगों को एल्विश यादव की मालूम है, लेकिन गोलियां क्यों चली हैं इसमें हमारी पुलिस जो है, हरियाणा पुलिस पूरी उसकी छानबीन करेगी, जानकारी लेगी और अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार और सरकार के मंत्री नेता भले ही सफाई दे, लेकिन इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि गुरुग्राम में शोबिज और म्यूजिक इंडस्ट्रीज के लोग निशाने पर हैं और पुलिस सिर्फ देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।